राजस्थान पत्रिका संपादकीय डिक्टेशन स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, ड्यूरेशन 10 मिनट स्टार्ट। किसी भी बड़े सुधार को शुरू करने और पूरा करने के लिए बहुत धैर्य, प्रतिबद्धता तथा संकल्प की आवश्यकता होती है। स्टॉप। हितधारकों की प्रतिस्पर्धी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए यथास्थिति में बदलाव के लिए सूक्ष्म संतुलित प्रयास की आवश्यकता है। स्टॉप। केंद्र सरकार ऐसे मजबूत निर्णय लेने और महत्वपूर्ण सुधार करने में कभी नहीं हिचकिचाती है, जो लाभदायक होने के साथ साथ राष्ट्र के दीर्घकालिक हित में भी हों। स्टॉप। रक्षा में आत्मनिर्भरता, भारत की रक्षा उत्पादन नीति की आधारशिला रही है। स्टॉप। आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से इस लक्ष्य की प्राप्ति को और गति मिली है। स्टॉप। भारतीय रक्षा उद्योग, मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करता है और इसने बाजार तथा विभिन्न उत्पादों के साथ स्वयं को भी विकसित किया है। स्टॉप। निर्यात में हाल की सफलताओं से प्रेरित होकर, भारत एक उभरते हुए रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार है। स्टॉप। हमारा लक्ष्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से निर्यात सहित बाजार तक पहुंच के साथ साथ डिजाइन से लेकर उत्पादन तक में, भारत को रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष देशों में स्थापित करना है। स्टॉप। वर्ष 2014 के बाद से, भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, ताकि निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्वदेशी उत्पादों की मांग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक अनुकूल तंत्र तैयार किया जा सके। स्टॉप। आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के अधीन था, जिसे 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 नई कॉरपोरेट संस्थाओं में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय किया गया, ताकि कार्य स्वायत्तता व दक्षता को बढ़ाया जा सके और नई विकास क्षमता तथा नवाचार को शुरू किया जा सके। स्टॉप। इस निर्णय को निश्चित रूप से इस श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है। स्टॉप। पैरा। आयुध निर्माण संयंत्रों का 200 से भी अधिक वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। स्टॉप। राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। स्टॉप। उनका बुनियादी ढांचा और कुशल मानव संसाधन देश की महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। स्टॉप। आयुध निर्माणी बोर्ड OFB की मौजूदा प्रणाली में कई खामियां थी। स्टॉप। 7 नई कॉरपोरेट इकाइयां बनाने का यह निर्णय व्यापार प्रशासन के मॉडल में उभरने के लक्ष्य के अनुरूप है। स्टॉप। यह नई संरचना कई कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनने और आयुध कारखानों को अधिकतम उपयोग के माध्यम से उत्पादक और लाभदायक परिसंपत्तियों के रूप में बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। स्टॉप। उत्पादों की विविधता के मामले में विशेषज्ञता को गहराई प्रदान करेगी। स्टॉप। गुणवत्ता एवं लागत संबंधी दक्षता में सुधार करते हुए प्रतिस्पर्धों की भावना को बढ़ावा देगी और नवाचार एवं लक्षित सोच के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगी।
स्टॉप। सरकार ने इस फैसले को लागू करते हुए यह आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए। स्टॉप पैरा। इन नई 7 कंपनियों को अब सूचीबद्ध कर लिया गया है और उन्होंने अपना कारोबार शुरू भी कर दिया है। स्टॉप। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से विभिन्न क्षमता वाले गोला बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन से जुड़ी होगी। स्टॉप। बख्तरबंद वाहन कंपनी अवनी मुख्य रूप से टैंक और बारूदी सुरंग रोधी वाहन जैसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के उत्पादन में संलग्न होगी। उन्नत हथियार एवं उपकरण मुख्य रूप से तोपों और अन्य हथियार प्रणालियों के उत्पादन में संलग्न होगी। स्टॉप। अन्य 4 कंपनियों के साथ भी यही स्थिति रहेगी। स्टॉप पैरा। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि इन नई कंपनियों में से अधिकांश के पास पर्याप्त कार्य आदेश होंगे। स्टॉप। OFB के सभी लक्षित कार्य आदेश जिनका मूल्य लगभग 65,000 करोड़ रुपए से अधिक है को अनुबंधों के जरिए इन कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। स्टॉप। इसके अलावा विविधीकरण और निर्यात के जरिए कई क्षेत्रों में नई कंपनियों के फलने फूलने की काफ़ी संभावनाएं हैं। स्टॉप। इस दिशा में एक नई शुरुआत कर दी गई है। स्टॉप। वैसे तो आयुध कारखानों को पहले केवल सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को ही पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नई कंपनियां अब उस तय दायरे से भी परे जा सकेंगी और देश विदेश दोनों में ही नए अवसरों का पता लगाएंगी। स्टॉप। पहले के मुकाबले कहीं अधिक कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता मिल जाने से ये नई कंपनियां अब आधुनिक कारोबारी मॉडलों को अपना सकेंगी और इसके साथ ही नई तरह के सहयोग सुनिश्चित कर सकेंगी। स्टॉप। वर्तमान में हम आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर सुव्यवस्थित ढंग से विशेष जोर देने के लिए विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्टॉप। यह परिकल्पना की गई है कि इन नई कंपनियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा कंपनियां देश में एक मजबूत सैन्य औद्योगिक परिवेश बनाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करेंगी। स्टॉप। इससे हमें समय पर स्वदेशी क्षमता विकास की योजना बनाकर आयात को कम करने और इन संसाधनों को स्वदेश में ही बने रक्षा उत्पादों की खरीद में लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्टॉप। इसमें सफलता मिलने पर हमारी अर्थव्यवस्था में व्यापक निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। स्टॉप पैरा। हालांकि इस दिशा में आगे विभिन्न तरह की चुनौतियां हैं। स्टॉप। सदियों पुरानी परंपराओं और कार्य संस्कृति को रातों रात बदलना वाकई मुश्किल है। स्टॉप। मेरा यह मानना है कि यह एक बेहद जटिल परिवर्तन प्रक्रिया की शुरुआत है और हमारा मंत्रालय शुरुआती मुद्दों को हल करने एवं मार्गदर्शन करने के साथ साथ इन नवगठित कंपनियों को लाभप्रद व्यावसायिक इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। स्टॉप। मुझे विश्वास है कि नई कंपनियों के कर्मचारी और प्रबंधन एक नई संगठनात्मक संस्कृति के बीज बोएंगे,
ताकि उनकी कंपनियों में व्यापक सकारात्मक बदलाव आए और उनका कारोबार काफ़ी तेजी से बढ़ सके। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।